तो अब तक स्टूडेंट्स हमने एरिया ऑफ द सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, एरिया रिलेटेड टू आर्क, एरिया और लेंथ ऑफ द आर्क, इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो मैं एक बार फॉर्मूला रिवाइज थोड़ा कर देता हूं। ओके, एरिया ऑफ फुल सर्कल कितना होता है? वो होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, एरिया ऑफ अ सेक्टर कितना हो जाता है स्टूडेंट्स? वो हो जाता है थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, जैसे कि ये पूरा फुल सर्कल है एक, ठीक है, रेडियस आर है इसका, तो इसका कोई मान लीजिए सेक्टर हमने काटा थीटा एंगल का, तो इसका एरिया कितना होगा? तो ये फॉर्मूला है उसके लिए। ओके, अच्छा, अब एरिया ऑफ सेमी सर्कल कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? देखिए, मैं एक्सरसाइज में ना डायरेक्टली यूज करने वाला हूं, तो इसे आपको समझ लेना होगा। एरिया ऑफ सेमी सर्कल हो जाता है 180 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, कुछ ऐसा सीन रहता है उसमें, कुछ ऐसा सीन आ जाता है। ठीक है, तो ये रेडियस है, ठीक है, और ये कितना है 180 डिग्री। तो हमें मान लीजिए अगर इस वाले सेमी सर्कल का एरिया चाहिए तो कितना हो जाएगा? तो ये पूरा जो आर्क है यहां से यहां तक, यहां से यहां तक जो एंगल सबटेंड कर रहा है वो डिवाइड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, कितना हो गया ये हाफ। तो सिंपल हम यूज करने वाले हैं हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर अंदर में, ये समझ के रखना है आपको। ठीक है, फिर आते हैं हम एरिया ऑफ क्वाड्रेंट पे। अब देखिए उसका क्या सिनेरियो है, उसमें देखिए कुछ ऐसा सीन बन जाता है। ये जो क्वाड्रेंट होता है स्टूडेंट्स, वो 1/4 हिस्सा होता है सर्कल का, दिमाग में आपको बैठा लेना है। तो एरिया भी कितना हो जाएगा? 1/4 हिस्सा। ठीक है, मान लीजिए फुल मैं डायमीटर को क्रॉस करा देता हूं, तो क्या होगा, दो डायमीटर को जैसे ही मीट कराएंगे तो क्वाड्रेंट बन जाता है, 4 इक्वल पार्ट्स में सर्कल डिवाइड हो जाता है। तो एक क्वाड्रेंट का एरिया कितना हो जाएगा? एक क्वाड्रेंट जो है ना, उसका जो आर्क होता है वो 90 डिग्री बनाता है सेंटर पे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। यही कट के हो जाता है 1/4। और मैं बोलते आ रहा हूं एक क्वाड्रेंट क्या होता है? 1/4 होता है सर्कल का, तो एरिया भी 1/4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं ये सब डायरेक्टली यूज करूंगा इनको। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, अब आते हैं हम सरकमफ्रेंस पे। सरकमफ्रेंस कितना होता था फुल सर्कल का? वो होता था 2 पाई आर, है कि नहीं? अच्छा, सरकमफ्रेंस ऑफ अ सेक्टर कितना हो जाता है? वो हो जाता है स्टूडेंट्स थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। ठीक है, ये वाला यूज करना है आपको। मैंने एक और फॉर्मूला बता दिया है, सरकमफ्रेंस ऑफ अ सेक्टर या सरकमफ्रेंस या लेंथ ऑफ एन आर्क। ठीक है, इसको सरकमफ्रेंस ऑफ सेक्टर मत बोलिए, लेंथ ऑफ आर्क बोलिए। ठीक है, क्या मतलब था यहाँ पे? जैसे मान लीजिए फुल सर्कल है और यहाँ पे आपको कोई सेक्टर बना दिया गया थीटा एंगल का, और रेडियस आर है, कैपिटल आर। तो हमको इस यहां से लेके यहां तक का लेंथ चाहिए, इस आर्क का लेंथ। तो इस आर्क का लेंथ कितना आएगा? टोटल सर्कल का लेंथ होता है 2 पाई आर, और थीटा पार्ट का फ्रैक्शन कितना होगा? पूरे सर्कल में थीटा पार्ट कितना मतलब रीजन कवर कर रहा है? तो इस पूरे सर्कल का कवर कर रहा है वो थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर लेंथ। ठीक है, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा? थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर लेंथ, लेंथ ऑफ द आर्क। ठीक है, यहाँ पे आइए लिख देते हैं थीटा बाई 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। ठीक है, इसको इजी कर दूं, देखिए कैसे होता है ये। देखिए 360 डिग्री कितना लेंथ कवर करता है? पूरा 360 डिग्री एक गोल चक्कर 2 पाई आर लेंथ, तो 1 डिग्री कितना कवर करेगा? 2 पाई आर बाई 360 डिग्री। तो थीटा कितना कवर करेगा? थीटा इंटू 2 पाई आर बाई 360 डिग्री, यही ना है? तो यही ना फॉर्मूला है, थीटा एंगल पे जो आर्क लेंथ होता है वो इतना होता है। 360 डिग्री का आर्क लेंथ कितना होगा? 2 पाई आर। 1 डिग्री का आर्क लेंथ 2 पाई आर अपॉन 360 डिग्री। तो थीटा डिग्री का आर्क लेंथ कितना हो जाएगा? थीटा डिग्री इंटू 2 पाई आर बाई 360 डिग्री। तो यही ना फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है? वो होता है थीटा बाई 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। ओके, तो ये था हमारा
जो भी पिछले एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था, होप करता हूं आप रिवाइव कर लिए होंगे। ये चीज को नहीं किए तो मैंने होप करता हूं ये भी कि मैंने काफी अच्छा समझा दिया होगा। स्टूडेंट कैसे हैं आप सब? मैं राहुल कुमार मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस खूबसूरत से चैनल पढ़ो तो ऐसे में। स्टार्ट करते हैं दनदनाते हुए, थर्ड एक्सरसाइज खत्म करते हैं झटपट आज इसे। बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है, फोकस कर मन लगाकर बहुत अच्छे से सीख जाइए। एक ही बार सीखने की जरूरत है, बार बार इस चैप्टर में आने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कैसा है। तो हमें एरिया ऑफ द स्टेटेड रीजन फाइंड करना है, ठीक है। ये एक सर्कल है, सर्कल के अंदर एक ट्रायंगल है। ये ट्रायंगल ऑब्वियसली राइट एंगल ट्रायंगल होगा। इस वर्टेक्स पे राइट एंगल क्यों? क्योंकि डायमीटर के ऊपर ये ट्रायंगल बना हुआ है। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ लिया है सर्कल में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होगा स्टूडेंट्स? तो ये साइड 7 सेंटीमीटर और ये साइड 24 सेंटीमीटर हमें दिया हुआ है। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम हाइपोटेन्यूज दैट इज डायमीटर का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालने के लिए क्या करना होगा? तो हमें इस सेमी सर्कल का एरिया निकालना है और इस ट्रायंगल का एरिया माइनस करा देना है उसमें। तो हमें शेडेड रीजन ही का एरिया बचेगा ना। चलिए सॉल्व करते हैं। तो सीन्स ट्रायंगल पी क्यू आर इज a right triangle as QR is diameter, ठीक है। अच्छा, by पाइथागोरस थ्योरम। क्योंकि स्टूडेंट्स हमने प्रॉपर्टी पढ़ा हुआ है, जो डायमीटर है वो किसी भी पॉइंट पे ऑन इट्स सरकमफ्रेंस उस पे 90 डिग्री सबटेंड करता है, ठीक है। ये तो प्रॉपर्टी है। अच्छा, तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। तो क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू कितना? 625 आ जाएगा। क्यू आर आ जाएगा प्लस माइनस 25, देयरफॉर क्यू आर जो है वो प्लस 25 सेंटीमीटर। लेंथ हमेशा पॉजिटिव रहता है। तो डायमीटर हमें मिल गया। तो रेडियस क्या हो गया स्टूडेंट्स? रेडियस जो होगा वो हो जाएगा 25/2 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं यहां पे। अब निकालते हैं हम सबसे पहले एरिया ऑफ सेमी सर्कल। वो होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, 22/7 इंटू 1/2 इंटू आर स्क्वायर कितना है? 25/2 का होल स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। इन सबको सॉल्व करेंगे हम तो आ जाएगा 245.5 सेंटीमीटर स्क्वायर नियरली, ठीक है। इतना आ जाएगा नियर अबाउट वैल्यू। अच्छा, अब आते हैं हम एरिया ऑफ ट्रायंगल पे। एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर दैट विल बी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू 7 इंटू 24। ये कटा 12 बार में 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, तो एरिया ऑफ शेडेड पार्ट क्या हो जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। लिख लीजिएगा आप स्टेटमेंट और हमारा आंसर आ जाएगा 161.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। सिंपल था क्वेश्चन, नोट कर लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। स्टूडेंट्स हमारा दूसरा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हमें इस शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। हमारे पास दो कंसेंट्रिक सर्कल्स है। कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? दोनों सर्कल्स का सेंटर कॉमन है, ठीक है। अच्छा, पहले छोटे वाले सर्कल का रेडियस 7 सेंटीमीटर हमें दे दिया है, बड़े वाले का 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। रेडियस और एंगल दे दिया है सेक्टर का 40 डिग्री, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम निकालते हैं एरिया ऑफ सेक्टर ओबीसी। क्या होगा? थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई
आर स्क्वायर, ठीक है, स्मॉल आर यूज कर रहा हूं इसके लिए। चलिए थीटा दिया हुआ है 40 डिग्री, तो 40 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर, मतलब 7 इंटू 7। ओके, 40 ये 9 बार में 7 से एक 7 कट गया, तो बचा कितना स्टूडेंट्स 154 अपॉन 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा आ गया छोटे वाले सेक्टर का एरिया। अच्छा, एरिया ऑफ बड़े वाले सेक्टर का OAD वो कितना आएगा ये देख लेते हैं। तो थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई, अब बड़ा आर यूज कर लिया, ठीक है। थीटा का वैल्यू फिर से वही 40 डिग्री अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू 14 इंटू 14, ठीक है। ये और ये कटा 9 बार में, ये कटा 2 बार में। ओके, अच्छा अब कितना आ जाएगा, तो 154 4 जा कितना हो जाता है, 154 4 जा 6 1, ये हो जाएगा 616 अपॉन 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब आवर रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये वाले बड़े वाले सेक्टर में हम छोटे वाले सेक्टर का एरिया घटा देंगे, सिंपल। तो क्या हो जाएगा दिस माइनस दिस, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर OAD माइनस एरिया ऑफ सेक्टर OBC, ठीक। 616 अपॉन 9 माइनस 154 अपॉन 9 कितना आ जाएगा, 2 6 4 अपॉन 9, तो इतना आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस शुड बी आवर आंसर, ठीक है। तो बहुत ही इजी था, कुछ था नहीं, और ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही बेसिक। आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया स्टूडेंट्स, हमें एरिया ऑफ शेडेड रीजन फिर से फाइंड करना है। ये एक स्क्वायर है, ABCD एक स्क्वायर है, ठीक है, और 2 सेमी सर्कल्स हैं इधर और इधर बने हुए। तो सेमी सर्कल्स का डायमीटर ये है और ये है 14 सेंटीमीटर ये डायमीटर, ठीक है, साइड ऑफ द स्क्वायर के बराबर, ठीक है। तो क्या करना होगा, सिंपल है, हमें एरिया ऑफ द स्क्वायर में एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स को घटा देना है। सॉल्यूशन इसका यही होगा, आइए सॉल्यूशन करते हैं। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा, साइड का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 14 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई शक? अच्छा, अब आइए एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स that will be twice of pi r square upon 2। एरिया ऑफ सेमी सर्कल कितना होता है, पाई स्क्वायर बाई 2, और चूंकि यहाँ 2 सेमी सर्कल इसीलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 और 2 गया, ठीक है। अच्छा आइए अब 22/7 इंटू रेडियस कितना हो जाएगा, डायमीटर 14 है तो रेडियस 7, कितना आ गया स्टूडेंट्स 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों सेमी सर्कल्स का एरिया कंबाइंड, ठीक है। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स that is equal to 196 minus 154 that will give 4 centimeter square। This is our answer। तो कितना बेसिक क्वेश्चन चल रहा है आप देख सकते हैं आप थर्ड एक्सरसाइज में, कुछ ज्यादा टफ चीज नहीं है। चैप्टर बहुत स्कोरिंग है, दोनों सर्कल चैप्टर भी है और आपका ये बहुत ही स्कोरिंग है, आराम से करने की कोशिश करिए, सब हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, फिफ्थ क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि एक सर्कल है जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है, उसी के ऊपर में एक ट्रायंगल ऐसे चढ़ाया हुआ है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है 12 सेंटीमीटर साइड का। जब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा स्टूडेंट्स तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला जो एंगल है ये कितना हो जाएगा, ये 60 डिग्री होगा।
अच्छा, हमें पूरे स्टेटेड रीजन का एरिया निकालना है, डॉटेड का और लाइंड का, दोनों का ऐड कर देना है एरिया निकाल के। तो डॉटेड वाला जो एरिया है वो मेजर सेक्टर है ना, ये मेजर सेक्टर है ना, तो मेजर सेक्टर का एंगल कितना हो जाएगा? देखिए ये ट्रायंगल का एरिया 60 डिग्री है यहां से यहां तक, तो मेजर सेक्टर का एंगल कितना हो जाएगा यहां से यहां तक? 300 डिग्री होगा कि नहीं होगा? ठीक है, 300 डिग्री हो गया मेजर सेक्टर का। तो आइए निकालते हैं इसका सॉल्यूशन। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर कितना हो जाएगा? थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, रेडियस तो 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है सर्कल का। चलिए थीटा कितना है? 300 अपॉन 360 डिग्री इंटू 22/7 इंटू 6 काटिए, कितना हो जाएगा ये? 5 6 कट गया, कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? 132 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 132 इंटू 5 हो जाएगा ये 660/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, ये स्टूडेंट्स इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये भी गिवन है क्वेश्चन में। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 साइड स्क्वायर, दैट इज √3/4 इंटू 12 इंटू 12 3, एरिया कितना आ गया ये? 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो रिक्वायर्ड एरिया कितना हो जाएगा बच्चों? रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा 660/70 प्लस 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कुछ नहीं करना था हमें, इस डॉटेड मेजर सेक्टर का एरिया निकालना था, निकाल दिया। इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालना था, निकाल दिया, खेल खत्म। नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास एक स्क्वायर फील्ड है, ठीक है, एक स्क्वायर एरिया है ABCD, उसमें 4 क्वाड्रेंट्स हैं, रेडियस जिनका 1 सेंटीमीटर है, और बीच में एक सर्कल है जिसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर है। इतना क्लियर हो गया? 4 सेंटीमीटर साइड का स्क्वायर लेंथ, साइड लेंथ है स्क्वायर का। हमें डॉटेड एरिया का, मतलब डॉटेड एरिया का रीजन का एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। एरिया ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा? तो पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू रेडियस कितना है? 1 है, 1 का स्क्वायर मतलब 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स, फोर इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, पाई आर स्क्वायर बाई 4 क्यों होता है? क्वाड्रेंट का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर बाई 4। ठीक है, सेमी सर्कल का पाई आर स्क्वायर बाई 2, क्वाड्रेंट का पाई आर स्क्वायर बाई 4, 4 से 4 कट गया, 22/7 इंटू रेडियस कितना है क्वाड्रेंट का? एक ही है, तो इसका भी एरिया कितना आ गया चारों क्वाड्रेंट्स का? 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा? साइड स्क्वायर that is equal to 4 square, that is equal to 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो रिक्वायर्ड एरिया कितना हो जाएगा? रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर में से माइनस कराइए एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ 4 quadrants, and that will give 16 minus 22/7 minus 22/7। सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद आ जाएगा 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज योर आंसर। ठीक है, बस इतना ही था, कुछ टफ क्वेश्चन तो था नहीं। स्क्वायर का एरिया निकाला, चारों क्वाड्रेंट्स का एरिया निकाला, सर्कल का एरिया निकाला, स्क्वायर के एरिया में से चारों क्वाड्रेंट्स और सर्कल का एरिया माइनस करा दिया, हमें आंसर रिक्वायर्ड जो था मिल गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स, हमारे पास एक सर्कल दिया हुआ है जिसका रेडियस है 32 सेंटीमीटर। इस सर्कल के अंदर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है एबीसी, दिख रहा है आपको। एबीसी का साइड लेंथ हमें दिया नहीं हुआ है, हमें शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। तो सबसे पहले हमें एबीसी ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हमें साइड का लेंथ भी चाहिए, क्योंकि करना क्या है यहाँ पे, बस दो ही काम है, सर्कल का एरिया निकालना है और ट्रायंगल के एरिया से माइनस कर देना है, खेल खत्म, हमारा शेडेड रीजन का एरिया आ जाना है। चलिए तो क्या करेंगे इसके लिए, हम इसके लिए परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे सेंटर ऑफ द सर्कल से बीसी कॉर्ड पे। तो क्या करेगा, ये बाइसेक्ट कर देगा। और एक काम देखिए स्टूडेंट्स, हम इसको ज्वाइन कर देते हैं। अब एक बात समझिए स्टूडेंट्स, इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये एंगल कितना होता है, 60 डिग्री। तो यहां लिखते हैं सीन्स एंगल BAC is equal to 60 डिग्री, दिस इंप्लाइज एंगल BOC जो होगा वो कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल BAC, एंड दैट इज 120 डिग्री हो जाएगा एंगल BOC। ये चीज समझ में कितनों को आया, नहीं आया हमको पता है। देखिए ये जो सेगमेंट है या ये जो आर्क है वो बाउंड्री पे जितना एंगल सबटेंड करता है उसका डबल सेंटर पे सबटेंड करता है। ये पढ़ा है आपने रूल क्लास 9 में, तो वहीं से मैंने ये लिखा है। ठीक है, क्या लिखा है यहां फिर से लिख देता हूं, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द arc on the circle is half the angle subtended by it at the center। ये जो आर्क है सेंटर पे जितना एंगल सबटेंड करता है ना उसका हाफ सबटेंड करता है किस पे, बाउंड्री पे, ऑन द सर्कल पे। तो ये डबल है इसका मतलब, ठीक है। तो ये पूरा एंगल 120 हो गया, ये पूरा 120 हुआ, मतलब ये कितना हो गया, 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये चीज को आपको क्लियर रखना है। ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट तो करता है ये कॉर्ड को, साथ साथ ये वाले एंगल को भी बाइसेक्ट करता है। ठीक है, ये भी प्रॉपर्टी है। ओके, तो नाउ इन राइट ट्रायंगल OBD, ठीक है, क्या मिला हमें, आइए देख लेते हैं। हमें मिलेगा, देखिए फॉर BD निकालना है, इस एंगल के सामने वाला साइड क्या होता है, परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज हमें दिया हुआ है, तो हम साइन ले लेते हैं उस एंगल का। साइन ऑफ 60 डिग्री का क्या मिल जाएगा हमें, साइन ऑफ 60 डिग्री मतलब BD बाई क्या, हम पहले परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज कर देते हैं, उसके बाद आपको इजी हो जाएगा समझने में। ठीक है, ये BD है, ओ से मत कंफ्यूज होएगा, ओ नीचे है। ठीक है, तो BD तो हमें निकालना है, OB का वैल्यू कितना है 32, साइन 60 डिग्री कितना होता है स्टूडेंट्स, √3/2, दैट इज इक्वल टू BD बाई, ये और ये कटा 16 बार में, BD का वैल्यू हमें मिल गया 16√3 सेंटीमीटर। देयरफॉर BC कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ट्वाइस ऑफ BD, दैट विल बी 32√3 सेंटीमीटर। स्क्वायर का एक साइड आ गया। अब चलिए यहाँ पे मेन काम कर लिया जाए। आइए, एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, πr² 22/7 इंटू r कितना है 32, तो 32 का स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, इतना आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम एरिया ऑफ ट्रायंगल पे, जो कि होगा √3/4 A², √3/4 32√3 का होल स्क्वायर। अब ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 768√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। और देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया कितना हो जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया ये माइनस ये,
और यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंटीमीटर स्क्वायर वगैरह मीटर स्क्वायर जो भी रहा करे उसके लिख दिया करिए। बस इतना ही काम था। फिर से समझ लीजिए क्या किए हम। देखिए हमें सिर्फ ये दिया हुआ था कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो ये वाला एंगल 60 डिग्री हो गया। अच्छा ये जो आर्क है अगर सर्कल पे 60 डिग्री सबटेंड कर रहा है तो उसका डबल एंगल सेंटर पे सबटेंड करेगा। ठीक है, तो एंगल बीओसी डबल हो जाएगा एंगल बीएसी के। अच्छा बीओसी जब 120 होगा तो बीओडी एंगल, ये वाला एंगल इतना एंगल 60 डिग्री होगा। ठीक है, क्योंकि ओडी जो है ना वो इस एंगल को भी बाइसेक्ट करता है जो सेंटर पे सबटेंड करता है बीसी। ठीक है, अच्छा जैसे ही 60 डिग्री आया हम ये साइड, क्योंकि हमें ये बीसी का लेंथ चाहिए, हमें साइड का लेंथ चाहिए ना, तो हम बीडी के पे जाएंगे फोकस करने। अब बीडी क्या है, इस एंगल के सामने है और इधर हाइपोटेन्यूज है, तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। उसी से हमने बीडी का वैल्यू निकाल लिया। बीडी क्या, तो बीसी से आ गया ट्वाइस ऑफ बीडी, सिंपल। अब जैसे ही आया हम निकालते चले जाएंगे, अपना काम करते चले जाएंगे। ठीक है, नोट करिए, आगे बढ़ते हैं हम। 7th क्वेश्चन स्टूडेंट्स, ऐसा क्वेश्चन इसी की तरह हमने पहले भी कर लिया है। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे दिया हुआ है एक स्क्वायर है जिसका साइड लेंथ है 14 सेंटीमीटर। ये सारे सर्कल्स हैं, ठीक है, इक्वल डायमीटर्स के। हमें निकालना है इस शेडेड पोर्शन का एरिया। ठीक है, तो ये एक तरह का क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट और ये क्वाड्रेंट हो जाएगा। इनका अब रेडियस कितना होगा, 7 सेंटीमीटर। स्क्वायर का साइड लेंथ है 14, तो ये हाफ हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आइए इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो एरिया ऑफ स्क्वायर पहले निकाल कर साइड कर लें, वो हो जाएगा साइड का स्क्वायर 14 स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आइए एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स कितना होता है, तो 4 इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 4। एक क्वाड्रेंट का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर बाई 4। चलिए 4 से 4 गया, 22/7 इंटू आर स्क्वायर, मतलब 7 इंटू 7। रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस एक क्वाड्रेंट का 7 सेंटीमीटर। ठीक है, 7 से 7 गया, कितना आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अब क्या करना है आपको पता है, स्क्वायर के एरिया में से इन 4 क्वाड्रेंट्स का एरिया घटा देना है, तो रिक्वायर्ड एरिया कितना हो जाएगा 196 minus 154 will give 42 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड दैट इज आवर आंसर। सिंपल क्वेश्चन है, नोट करिए फटाफट, आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स उसे बहुत ही फोकस के साथ सुनिएगा, बहुत ही आसान है। देखिए क्या क्या दिया हुआ है। ये एक ट्रैक है, ओलंपिक्स वगैरह जैसा रेस वगैरह ट्रैक देखें आप, वैसा ही है। उसेन बोल्ट महान धावक इसी तरह इसी ट्रैक्स पे दौड़ते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन फोकस किया जाए। ट्रैक का विड्थ दिया हुआ है 10 मीटर। अच्छा यहां से लेके यहां तक का ये जो दूरी है ये 60 मीटर है इतना। ठीक है, 10 मीटर विड्थ दे दिया है, तो ये 10 प्लस ये 10 80 हो गया टोटल। यहां से यहां तक ए से बी तक 80 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ई से एच तक 60 मीटर दिया हुआ है और एच से जी तक का दिया हुआ है दूरी 106 मीटर। इतना चीज दिमाग में फिट कर लेना है। अब पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एजेस। पहले क्वेश्चन का अब आंसर निकालते हैं हम। हमें इस इनर का सरकमफ्रेंस बाउंड्री निकालना है, बाउंड्री लेंथ। ठीक है, तो देखिए क्या क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अराउंड इनर एजेस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्या क्या हो जाएगा वो, EF प्लस BC। ठीक है, EF प्लस BC ये तो होगा, उसके बाद फिर ये ELH और FKG प्लस आर्क ELH प्लस आर्क FKG। दिख रहा है, दिखा, ये वाला आर्क का लेंथ भी जुड़ जाएगा और ये वाला आर्क का लेंथ भी जुड़ जाएगा। हमें बस इतना ही नहीं करना है। ठीक है, EF और BC तो 106 है। ठीक है, तो 106 प्लस 106 अपने हाथ में। आर्क ELH का रेडियस कितना है 30 है। तो आइए, ये क्या है, सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल का कितना होता है, सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना हो जाता है पाई आर। ठीक है, प्लस ये भी है क्या सेमी सर्कल पाई आर, कितना कितना हो गया स्टूडेंट्स, यहाँ पे हो गया 212 प्लस 2 पाई आर इंटू पाई का वैल्यू लिख देते हैं 22/7 इंटू रेडियस इनका कितना है 30 हो जाएगा। ठीक है,
अच्छा, तो टोटल इनको हम अगर कैलकुलेट करेंगे एडअप करके तो ये हो जाएगा 2804/7 सेंटीमीटर। ये हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया। कुछ करना नहीं था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ठीक है, हमें ये अंदर वाले लाइन का टोटल लेंथ निकालना था। ठीक है, वही बोल रहा है डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एजेस, तो यही आएगा। ठीक है, इसमें क्या क्या करना था, आर्क ELH प्लस एच जी BC नहीं HG। ठीक है, यहाँ पे HG होगा। ओके, सॉरी इसके लिए। उसके बाद फिर आर्क FKG आर्क FKG प्लस फिर EF। ठीक है, तो यही चीज करना था हमें, इतना चीज को जोड़ देना था और हमारा आंसर आ जाता। अब दूसरे पे फोकस करते हैं। दूसरा बोल रहा है एरिया ऑफ ट्रैक। चलिए एरिया ऑफ ट्रैक पे बहुत आराम से सुनिएगा। एरिया ऑफ ट्रैक क्या हो जाएगा, तो हमें इसको निकालना है और इस रेक्टेंगल को निकालना है, और फिर हमें ये वाले सर्कल का ये जो एरिया है ये निकालना है। तो बड़ा सेमी सर्कल माइनस छोटा सेमी सर्कल, यही करना है। यहां भी वही काम है, बड़ा सेमी सर्कल माइनस छोटा सेमी सर्कल, और एरिया हमें आ गया। तो क्या क्या निकालना है आइए देख लेते हैं। यहां पे निकालना है एरिया ऑफ ADFE रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ BHGC प्लस एरिया ऑफ AELBIA। ठीक है, एरिया ऑफ AELHBA ठीक है, ये वाला समझने की कोशिश करिएगा। AELHBIA ये एरिया निकालना है, और फिर एरिया हमें और क्या क्या निकालना है, एरिया हमें अब निकालना है DFKGCJD। ठीक है, इतना काम हमें करना है। तो अब आइए वापस से, ये रेक्टेंगल और ये रेक्टेंगल दोनों तो सेम ही है, तो क्या हो जाएगा एरिया 106 × 10। ठीक है, ये लेंथ कितना है 106 × 10 एरिया ऑफ रेक्टेंगल, प्लस सेम चीज है ये भी, प्लस आइए इस पे। अब देखिए छोटे वाले सर्कल को बड़े वाले सर्कल के एरिया में से घटा देंगे, तो क्या करना है यहाँ पे πr² माइनस πr², और सेम चीज यहां भी होगा। और एक चीज, ये सेमी सर्कल है तो यहां से 2 से डिवाइड हो जाएगा, सेम चीज यहां भी होगा। ठीक है, अब देखिए ये मान लीजिए ये छोटा वाला सर्कल है, छोटे वाले का पता है आपको कि ये 30 मीटर होगा, और जो बड़ा वाला है, बड़ा वाला कितना होगा 10 में और ऐड कर देना है, तो ये 40 मीटर हो गया बड़े वाले सर्कल का। तो यहाँ पे बस 30 और 40 40 और 30 पुट करना है। चलिए ये कितना हो जाएगा 1061060 प्लस आइए 22/7 इंटू हाफ इंटू R², बड़ा वाला कितना है 40 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस, ठीक है इसको 2 से मल्टीप्लाई यहीं पे कर देते हैं हम, इसी का ट्वाइस कर देते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, माइनस कितना हो जाएगा π/2 तो हमने कॉमन ले लिया, R² माइनस R²। इसको अच्छे से लिख देता हूं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा। ठीक है, फिर से लिख देता हूं, इसको 2 कर दिया 2 टाइम्स इंटू π/2 मतलब हाफ इंटू 22/7 हमने कॉमन ले लिया, π/2 को कॉमन ले लिया, बचा क्या R² माइनस R² अंदर में, ये और ये गया। ठीक है, अच्छा अब कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 0211 प्लस कितना हो गया स्टूडेंट्स 22/7 इंटू 40² माइनस 30²। ठीक है, देखिए सॉल्यूशन कितना मजेदार हो गया। अच्छा उसके बाद आइए 1120 प्लस 22 इंटू 7 इंटू A² माइनस B² कितना हो जाएगा A माइनस B इंटू A प्लस B, सिंपल 10। देखिए 1120 प्लस कितना आ गया 2200, ठीक है स्टूडेंट्स, यहां पे 2 होता, ठीक है ये 2 होगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 4320
मीटर स्क्वायर। दिस इज आवर आंसर। समझ में आया बात? ठीक है, नोट करिए इसे, फिर से देख लीजिए। इनर एज का तो समझा दिया मैंने, कोई ज्यादा भारी चीज नहीं था। ये लाइन प्लस ये आर्क प्लस ये लाइन प्लस ये आर्क, हमने यही किया है। तो ई एफ प्लस एच जी और फिर दो आर्क्स ई एल एच और एफ के जी। अच्छा, अब आर्क का लेंथ कैसे आता है? तो ये तो सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल का पेरीमीटर कितना होता है, या सरकमफ्रेंस पाई आर, फुल सर्कल का 2 पाई आर, तो हाफ सर्कल का पाई आर, तो पाई आर इस वाले का, फिर पाई आर इस वाले का, यहां पे आ गया। अच्छा, अब चूंकि इसको मैंने ऐड करके डबल कर दिया और इसको भी ऐड अप करके 2 पाई आर कर दीजिए, 2 पाई आर को हमने लिख दिया इस तरह, सॉल्व किया, इतना आ गया। अब एरिया ऑफ द ट्रैक पे बात चलेगा, तो यहाँ पे देखिए ये एक रेक्टेंगुलर रीजन है और ये एक रेक्टेंगुलर रीजन है, उसको हमने लिख लिया। उसके बाद हमें ये वाला सेक्टर और ये वाला सेक्टर रीजन जो है वो निकाल देना है, सर्कुलर ट्रैक जो है, ठीक है। तो सर्कुलर ट्रैक का कैसे आता वैल्यू, बड़े वाले सेमी सर्कल में से छोटे वाले सेमी सर्कल का एरिया माइनस कर दीजिए और ट्वाइस कर दीजिए, क्योंकि ये भी तो सेम ही चीज है ना। तो वही किया हमने, सॉल्व किया, आंसर आ गया हमारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे वीवीआई मार्क जरूर करिएगा, नोट करिए। आगे बढ़ते हैं हम, फिर से वही घिसे पीटे क्वेश्चन स्टूडेंट्स। फिर से डॉटेड एरिया का आपको वैल्यू निकालना है। क्या क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स? आपको ये फुल सर्कल, बड़े वाले सर्कल का रेडियस दे दिया है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। 7 सेंटीमीटर छोटे वाले सर्कल का डायमीटर हो जाएगा, तो उसका रेडियस कितना हो जाएगा, 3.5 मीटर, ठीक है, 3.5 सेंटीमीटर एक्चुअली में, ठीक है, सेंटीमीटर है। अच्छा, अब हमें स्टूडेंट्स शेडेड पोर्शन डॉटेड एरिया का वैल्यू निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले स्मॉलर सर्कल का एरिया निकाल लेते हैं। आइए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट। एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, दैट इज 22/7 इंटू 3.5 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास, 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आइए, अब हमें इस शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। हमें पता है स्टूडेंट्स कि ये क्या होता है, ये एक राइट ट्रायंगल होता है। अगर उतना भी नहीं जाना है तो छोड़िए उस चीज को। ये तो 90 डिग्री होगा ना स्टूडेंट्स, ठीक है, ये 90 डिग्री, तो ये 7 सेंटीमीटर हो गया, तो ये 7 और पूरा ये 14, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस कितना है 7 + 7 14 इंटू हाइट कितना है 7 सेंटीमीटर, ठीक है, 49 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ट्रायंगल का आ गया। अब एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकाल लीजिए, वो हो जाएगा कितना, पाई और बड़ा आर स्क्वायर बाई 2 हाफ इंटू 22/7 इंटू आर का वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स, रेडियस कितना है, सेमी सर्कल रेडियस 7, ये और ये गया, ये और ये 11, कितना आ गया स्टूडेंट्स 77 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया सेमी सर्कल का एरिया। तो रिक्वायर्ड एरिया कितना हो जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। इस ट्रायंगल का एरिया इस सेमी सर्कल में माइनस कर देंगे तो ये दोनों शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा ना, वही निकाल रहा हूं। तो ये 77/2 प्लस कितना कितना आ गया 77 माइनस 49, सबको सॉल्व करने पे आंसर आ जाएगा स्टूडेंट 68.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज आवर आंसर। चेक कर लीजिए, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, कुछ ज्यादा इसमें माथापच्ची करने का है नहीं, ओके। 66.5 आएगा, ठीक है। तो देख लीजिए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में कुछ करना नहीं था, छोटे वाले सर्कल का एरिया हमने आराम से निकाल दिया, ठीक है। फिर बड़े वाले
जो सर्कल का ये जो सेमी सर्कल बन रहा है उसका एरिया निकाला और इस ट्रायंगल का एरिया निकाला। इस ट्रायंगल का एरिया निकालना बहुत आसान है। क्या होगा, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो ये हाइट हो गया और ये बेस हो गया ट्रायंगल का, सिंपल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बहुत इजीली आ जाएगा। ओके, अच्छा, उसके बाद हमने इस सेमी सर्कल में से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस करा दिया, तो ये दोनों डॉटेड रीजन का एरिया पता चल गया। इसका हमने पहले निकाल दिया, सबको जोड़ दिया और हमारा आंसर आ गया। नोट कर दीजिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया स्टूडेंट्स, 3 सर्कल हैं, सेंटर से तीनों सेंटर को ज्वाइन करके एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया गया। उस ट्रायंगल एबीसी का एरिया हमें दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, हमें फाइंड रेडियस तो चलिए इक्वल है सबका, चलिए ठीक है, और दिया हुआ है रेडियस इज इक्वल टू हाफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। फाइंड करना है हमें स्टूडेंट्स एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कितना दिया हुआ है, 17320.5, ठीक। फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, √3 का वैल्यू क्या होता है, 1.73205/4 ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1732005/10 कर देते हैं इसे, ठीक है। इसका भी वही करते हैं, 1732005/1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 0, ठीक है। इंटू 4 इंटू ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1732005, ठीक। अच्छा, बाई 10, ये एक जीरो गया, ये पूरा कट गया। ए स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 40,000, तो ए का वैल्यू कितना आ गया, 200 सेंटीमीटर। ट्रायंगल के साइड का जो आया लेंथ वो आया कितना, 200 सेंटीमीटर। इसका मतलब देयरफॉर रेडियस कितना हो जाएगा, a/2, और वो आ जाएगा 100 सेंटीमीटर के। तो एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स, इन 3 सेक्टर्स का एरिया निकालना होगा हमें, और ट्रायंगल के एरिया से माइनस कर देना होगा हमें, शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स कितना हो जाएगा, हमें थीटा पता होना चाहिए पहले कि तीनों सेक्टर्स का एंगल कितना है, डिवाइड बाय 360 इंटू πr स्क्वायर, उसके बाद हम लगा लेंगे थीटा कितना होगा स्टूडेंट्स। चूंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसीलिए कितना होगा, सीधा सीधा 60 डिग्री, और तो कुछ करना नहीं है, दिमाग लगाने का जरूरत ज्यादा है नहीं। तो 60/360 डिग्री, और एक चीज छूट गया मेरा, 3 से इंटू करना, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, हम तीनों सेक्टर्स का एरिया निकालना है, तो 3 से मल्टीप्लाई करना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। इंटू आर स्क्वायर, आर कितना आया था हमारा 100, πr स्क्वायर मतलब, तो πr स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3.14 इंटू 100 का स्क्वायर। सब कुछ कैलकुलेट वगैरह किया हमने, तो कितना आया हमें मिला 15700 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, डॉटेड रीजन का एरिया। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा एरिया ऑफ द ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ ऑल 3 सेक्टर्स, और इसका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये हमारा सिंपल सा सॉल्यूशन, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। क्या था, हमें तो ये ट्रायंगल का एरिया दिया हुआ है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया से हम साइड का लेंथ निकालें। जो साइड है वो हमारा क्या है, रेडियस का डबल, यहां दिया हुआ है, सर्कल इज ड्रॉन विथ रेडियस इक्वल टू हाफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल। तो जो भी साइड आएगा ट्रायंगल का उसका हाफ कर देंगे तो हमें रेडियस मिल जाएगा सारे सर्कल्स का। अब जब सारे सर्कल्स का ये जो रेडियस है ये 100 सेंटीमीटर हमें मिल गया, ठीक है, यहां से यहां तक, तो आराम से हम इस सेक्टर का एरिया निकाल सकते हैं जो कि 60 डिग्री एंगल है। 60 डिग्री एंगल पता चल गया, रेडियस पता चल गया। हम इस फॉर्मूला में 3 से क्यों मल्टीप्लाई, क्योंकि ये 3 सेक्टर्स है हमारे पास, ऐसे 3 सेक्टर्स का एरिया निकाल लिया। बस ट्रायंगल में से हम इन 3 सेक्टर्स के एरिया को, डॉटेड एरिया को माइनस कर दिया, हमें शेडेड एरिया मिल गया, ठीक है। रिक्वायर्ड एरिया ये हो गया हमारा।
एंड दिस इज आवर आंसर। ओके, नोट करिए, आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ है, एक स्क्वायर हैंडकरचीफ है, रुमाल है, रुमाल के ऊपर सर्कुलर डिजाइन बने हुए हैं। ठीक है, मैंने डिजाइन पे ज्यादा नहीं किया, ठीक है, तो डिजाइन सर्कुलर बने हुए हैं। ओके, हमें रेस्ट ऑफ द हैंडकरचीफ का एरिया निकालना है, मतलब डॉटेड एरिया हमें निकालना है। मैंने पहले ही आसान कर दिया क्वेश्चन आपको। रेडियस 9 डिजाइन जो भी है सर्कुलर, उनका 7 सेंटीमीटर है हर एक का, और स्क्वायर का जो लेंथ है वो है 42 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सिंपल क्या करना है हमें, एरिया ऑफ द स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 9 सर्कुलर डिजाइन। तो आइए एरिया ऑफ स्क्वायर देख लेते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा साइड स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 42 स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, एरिया ऑफ 9 सर्कुलर डिजाइंस कितना हो जाएगा, 9 इंटू पाई आर स्क्वायर, दैट इज 9 इंटू 22 बाई 7 इंटू 7 इंटू 7, दैट इज 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो रिक्वायर्ड एरिया कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1764 माइनस इतना, कितना आ जाएगा ये स्टूडेंट्स, कैलकुलेट कर लीजिए इसे, 14 8 15 7 and that is 6 378 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी आवर आंसर। ओके, नोट कर लीजिए इसे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इसमें तो कुछ करने को था ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं स्टूडेंट्स, ये भी सिंपल क्वेश्चन है। एक क्वाड्रेंट है OACB, उसके अंदर एक ट्रायंगल है OBD। देखिए रेडियस दे दिया है क्वाड्रेंट का 3.5 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ द ट्रायंगल दे दिया है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, आइए एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, 1/4 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना है 3.5 का होल स्क्वायर। सबको सॉल्व करने पे आ जाएगा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, ये चीज हो गया। अब आते हैं स्टूडेंट्स हम एरिया ऑफ ट्रायंगल OBD पे। जो OBD ट्रायंगल, ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसका बेस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट फॉर्मूला हो जाएगा। हाफ इंटू बेस कितना है 3.5 सेंटीमीटर और हाइट कितना है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, लीजिए कितना आ गया ये 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर या 7/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ द ट्रायंगल, 77/8 माइनस 7/2, that will come out to be 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज आवर आंसर, सिंपल, और कुछ तो था नहीं। ठीक है, नोट करिए, आगे बढ़ते हैं हम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, कि एक क्वाड्रेंट है। ठीक है, क्वाड्रेंट का रेडियस नहीं दिया हुआ है, उसके अंदर एक स्क्वायर इंस्क्राइब्ड है जिसका साइड का लेंथ है 20 सेंटीमीटर। ओके, हमें शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है। फिर से वही काम करते आना है, हमें क्वाड्रेंट का एरिया में से स्क्वायर के एरिया को माइनस कर देना है, हमें शेडेड एरिया या डॉटेड एरिया का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या करना होगा, इसके लिए रेडियस निकालना होगा। रेडियस हम देख सकते हैं डायगोनल के बराबर है स्क्वायर के। ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, स्क्वायर का हर एक वर्टेक्स क्या होता है 90 डिग्री, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो आइए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। इन राइट ट्रायंगल OAB क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर विल बी इक्वल टू OB स्क्वायर। क्लियर, तो OB स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर। इसका मतलब OB का वैल्यू हो जाएगा 20√2
सेंटीमीटर्स। क्लियर है? अच्छा, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा साइड का स्क्वायर, एंड दैट विल कम आउट टू बी 20 का स्क्वायर, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना हो जाएगा? तो फिर से वही चीज, पाई आर स्क्वायर अपॉन 4, 1/4 होता है फुल सर्किल का एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट। चलिए 1/4 इंटू 22/7 इंटू 20√2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व किया स्टूडेंट्स, कितना आ जाएगा? 628 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ जाना है। ठीक है, ओके। अच्छा, तो हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया है वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ square, and that will come out to be 628 minus 400. Our answer is 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस इतना ही इजी था क्वेश्चन। ठीक है, नोट करिए, आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट्स। क्या दिया हुआ है हमारे पास? सेक्टर दिया हुआ है, एक छोटा है और एक उससे थोड़ा बड़ा है, 30 डिग्री एंगल है। छोटा वाला जो सर्कल है वो 7 सेंटीमीटर रेडियस है, बड़े वाले का है 21 सेंटीमीटर। ये सब दिया हुआ है। शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो डायरेक्ट निकालते हैं। एरिया ऑफ शेडेड पार्ट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ओ बी ए माइनस एरिया ऑफ ओ डी सी। चलिए, एरिया ऑफ OBA कितना हो जाएगा? 30 डिग्री माइनस 360 डिग्री इंटू 22/7 इंटू रेडियस स्क्वायर माइनस 30 डिग्री बाई 360 डिग्री इंटू 22/7 इंटू 7 स्क्वायर। सब कुछ सॉल्व वॉल्व करने के बाद स्टूडेंट्स आंसर आ जाएगा 308 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, मैंने सॉल्व नहीं करने गया, आंसर डायरेक्ट लिख दिया है, आप सॉल्व कर लीजिएगा। सिंपल क्वेश्चन है ये सब। ठीक है, इन क्वेश्चंस को मैं छोड़ देना चाहता था आपके लिए, लेकिन चलिए फिर भी बता देता हूं। तो नोट करिए, 14th क्वेश्चन का आंसर हमारा ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स की एबीसी क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। एबीसी एक क्वाड्रेंट है सर्कल का। ठीक है, अच्छा, ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर एंड ए सेमी सर्कल इज ड्रॉन। एक सेमी सर्कल को बनाया गया बीसी को डायमीटर मान के। क्लियर है? अच्छा, हमें शेडेड रीजन फाइंड करना है, उसका एरिया फाइंड करना है। ठीक है, आइए सॉल्यूशन में। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कितना हो जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्लियरली ये 90 डिग्री है। जब रेडियस क्वाड्रेंट का दे दिया है 14, तो ये भी तो रेडियस ही है 14। तो क्या हो गया? हाफ इंटू 14 इंटू 14 एंड दैट कम्स आउट टू बी 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ट्रायंगल का आ गया। अच्छा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट अब निकालते हैं। उसका क्या हो जाएगा एरिया? पाई आर स्क्वायर बाई 4, 1/4 इंटू 22/7 इंटू 14 का स्क्वायर। ये कितना आ जा रहा है स्टूडेंट्स? कैलकुलेट करके 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अच्छा, अब आते हैं एरिया ऑफ सेमी सर्कल पे। एरिया ऑफ सेमी सर्कल के लिए हमें स्टूडेंट्स डायमीटर का तो पता होना चाहिए पहले। देखिए, चूंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इन राइट ट्रायंगल ABC, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर विल बी इक्वल टू BC स्क्वायर। 14 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर। 14 2 इंटू 14 स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर। देयरफॉर BC का वैल्यू कितना आ गया? 14√2 सेंटीमीटर। यही BC हो गया। ठीक है, BC हो गया डायमीटर ऑफ द सेमी सर्कल। तो रेडियस कितना हो जाएगा? रेडियस R का वैल्यू हो जाएगा
14√2/2 दैट इज 7√2 सेंटीमीटर्स। ठीक है, क्लियर है? कैसे आया स्टूडेंट्स? यहाँ पाइथागोरस थ्योरम हमने इस राइट एंगल ट्रायंगल में निकाल के बीसी का वैल्यू निकाला। क्वेश्चन में साफ साफ दिया हुआ है कि बीसी को डायमीटर बना के इस पे सेमी सर्कल बनाया गया है, मतलब सेमी सर्कल का रेडियस कितना हो जाएगा? डायमीटर का हाफ। एरिया ऑफ सेमी सर्कल फिर कितना आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, मतलब 1/2 इंटू 22/7 इंटू 7√2 का होल स्क्वायर। कैलकुलेट करने पे ये भी कितना आ जाएगा? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ध्यान से सुनिएगा, रिक्वायर्ड एरिया जो हमारा होगा वो कितना होगा? वो होगा एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस, इस सेमी सर्कल के एरिया में क्या माइनस करेंगे हम? इस सेमी सर्कल के एरिया में हम इस वाले इतना रीजन को माइनस करेंगे। अब इतना रीजन का एरिया क्या होगा? तो एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो यहां पे आइए, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ए बी सी। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। बस आ गया। सेमी सर्कल का कितना आया? 154 माइनस अंदर में 154 माइनस 98, ब्रैकेट जैसे ही खुला 154 गया, बचा क्या? 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड दैट विल आवर आंसर। बस यही काम था, सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, क्या किया हमने? सबसे पहले हमने ट्रायंगल का एरिया निकाला, क्योंकि ये रेडियस है और ये रेडियस है, तो दोनों 14 हो गया, रेडियस 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ट्रायंगल का एरिया क्या हो गया? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, निकल गया 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, अब हम एबीसी क्वाड्रेंट का एरिया निकालेंगे। तो क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या हो जाता है? क्वाड्रेंट कितना होता है? 1/4 होता है फुल सर्कल का, तो उसका एरिया भी 1/4 हो जाएगा फुल सर्कल का। ठीक है, मैंने इंट्रो में बता दिया था। अच्छा, उसके बाद एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है? हाफ ऑफ द सर्कल, तो उसका एरिया भी हाफ हो गया, तो पाई आर स्क्वायर बाई 2। रेडियस अब निकालना था बड़े वाले सेमी सर्कल के लिए। इस सेमी सर्कल का रेडियस निकालने के लिए हमें बीसी पता होना चाहिए। बीसी कैसे आएगा? तो ये राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाया, तो बीसी का वैल्यू आ गया। बीसी जैसे हमारे पास आया, उसका हाफ ले लिया, हमें रेडियस मिल गया सेमी सर्कल का। फिर सेमी सर्कल का हमने एरिया निकाल दिया, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी आ गया। अब रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा? तो देखिए, सेमी सर्कुलर रीजन यहां से यहां तक है। अब इस सेमी सर्कुलर रीजन में हम इस वाले रीजन को अगर माइनस कर दें तो हमारा काम बन जाएगा। तो सेमी सर्कल में से हम क्या माइनस करा रहे हैं? हम सेमी सर्कल में से माइनस करा रहे हैं एरिया ऑफ द फुल क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ द ट्रायंगल, मतलब इतना रीजन। ये कितना आएगा? ये टोटल कैलकुलेट करके इतना ही रीजन आएगा। अब इस रीजन को हम इस पूरे सेमी सर्कल से माइनस करा देंगे, तो डॉटेड का आ जाएगा ना एरिया, वही आया। ठीक है, नोट करिए, आगे बढ़ते हैं हम अपने आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट्स। आखिरी क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? हमें इस शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। अब देखिए, ये जो है ना, ये एक क्वाड्रेंट है, ये एक क्वाड्रेंट है और ये एक क्वाड्रेंट है। इस स्क्वायर का डायमेंशन दे दिया 8 सेंटीमीटर। ठीक है, यही मतलब कि रेडियस हो गया क्वाड्रेंट का। ठीक है, इस वाला क्वाड्रेंट का रेडियस कितना हो गया? 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। दिमाग लगाते हैं स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं ना, हम पहले ये हाफ वाले का एरिया निकाल लेते हैं, इतने का। ठीक है, इसको मिटा देते हैं हम, इसको हम मिटा रहे हैं। क्या करेंगे हम स्टूडेंट्स, हम इस वाले का एरिया निकालेंगे। इस वाले का एरिया कितना आएगा? देखिए, ये पूरा क्वाड्रेंट ले लेंगे हम और उसमें से ये ट्रायंगल का एरिया माइनस करा देंगे, हमारा आंसर आ जाना है। ठीक है, चलिए, तो हमने क्या किया ना, इस पॉइंट को ई मान लेते हैं क्वाड्रेंट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आइए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, गिवन क्या है लिख लेते हैं पहले। गिवन डीसी 8 सेंटीमीटर, ऐसे भी स्क्वायर है, सब 8 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अच्छा, रेडियस क्या हो जाएगा? रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट वो भी 8 सेंटीमीटर होगा। अच्छा, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ए ई सी बी वो हो जाएगा कितना? 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर, 1/4 ऑफ 22/7 इंटू 8 स्क्वायर। ठीक है, कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स उसका वैल्यू? 352/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, अब आइए, अब निकालते हैं हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। वो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट,
ठीक है, इसको बेस मान लीजिए, इसको हाइट, ये भी 8 है, ये भी 8 है, लिख दीजिए यहां पे। कितना आ गया ये? 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ AEC कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ AEC कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट AECB माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, कितना आ जाएगा ये? ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 128/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये एरिया आया 128/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी को डबल कर देते हैं तो हमें फुल एरिया मिल जाएगा ना, बस यही करना था। ठीक है, तो एरिया ऑफ शेडेड पार्ट कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा ट्वाइस एरिया ऑफ AEC। और कितना आ जाएगा वो? 2 × 128/7 एंड दैट कम्स आउट टू बी 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज आवर आंसर, नोट कर लीजिए। इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 3 खत्म होता है। ठीक है, फिर से समझा देता हूं क्या करना था। सबसे पहले स्टूडेंट्स, हमने इस क्वाड्रेंट का एरिया निकाला और इस क्वाड्रेंट के एरिया में से हमने इस ट्रायंगल का एरिया माइनस करा दिया, तो हमें इस साइड, ठीक है, इतना शेडेड एरिया, ये जो डॉटेड है, ये डॉटेड एरिया हमें मिल गया। अब इस डॉटेड एरिया का डबल ही तो करना है हमें, फुल एरिया हमें मिल जाएगा, बस वही काम किया है हमने। डॉटेड एरिया हमारा 128/7 आ गया था, उसे अब डबल कर रहे हैं, देखिए 256/7 आ गया। इसी तरह क्वेश्चन बनना था, सिंपल, नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा जो ये चैप्टर था एरिया रिलेटेड टू सर्कल, बहुत ही आसान सिंपल चैप्टर, वो खत्म होता है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको आज का लेक्चर। बिल्कुल भी दम नहीं है इस चैप्टर में, अच्छे से प्रैक्टिस करिए, बहुत ही आराम से, और बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर ये। ठीक है, तो टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। खाते पीते मस्त बिंदास रहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, टेक केयर।